मैंने जॉब करवाया है, मैंने वीज़ा करवाया है, मैंने पैसे वापस दिलाए हैं, यहाँ तक कि मैंने ब्रेकअप भी करवाया है। अच्छा, आप जर्मनी जैसे शहर में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाए हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? कौन कौन सी समस्याओं को ले सकते हैं? कुछ भी, सच में कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आप मेरे बिना पूछे भी कुछ मेरे बारे में बता सकती हैं? अभी खोलने के लिए तो हम लोग सब कुछ खोल सकते हैं। मैं अगर आपसे अपनी आकाशिक रीडिंग के लिए कहूँ तो आप मेरे बारे में मैक्सिमम इतने समय पुराने तक की चीजें आप बता सकते हैं। उस रिलेटेड किसी भी जन्म में प्रॉब्लम हो। तो आकाशिक रीडिंग से क्या हम अतीत भी जान सकते हैं और भविष्य भी जान सकते हैं? तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था कि यार मैं कुछ भी जान सकती हूँ। स्पेल कास्टिंग क्या है? उसकी किसी भी जन्म की वजह से आपको आज आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो वो सब कुछ आता है। तो ऑनलाइन माध्यम से जैसे हम आप बैठ करके एक संवाद कर रहे हैं, इस तरीके से चर्चा करके भी आप उसके अतीत या भविष्य को जान सकती हैं। आपको जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है वो आपको पहले पता चलता है और फिर उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ या ये पर्सनल डिटेल्स नहीं है तो क्या वो आकाशिक रीडिंग नहीं ले सकता है? फोटो और नाम से भी किया जा सकता है। अच्छा, इसमें लगभग सटीकता का अनुमान कितना प्रतिशत का रहता है? 90 to 95% मैं बोलूँगी होता है। आपके साथ ऐसा है कि वो सामने वाला क्लाइंट आपको जितना अलाउ करेगा उतनी ही चीजें आप बता सकते हो। तो सबसे ज्यादा औसतन किस तरह की समस्याएं आपको दिखती हैं? कि कुछ पैसों का काम या तो अटका पड़ा है या प्रॉपर्टी का कुछ काम अटका पड़ा है, वो नहीं हो रहा है। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आकाशिक रीडिंग कितना मददगार है? क्लाइंट थी जिसके कुछ पैसे अटके हुए थे, लगभग 25 से 30 लाख रुपए थे। तो उसकी रीडिंग में आया था, डेट मिली 6 महीने तक में मिल जाएंगे और पार्ट्स में मिलेंगे। कि रीडिंग में ये भी पता चलता है कि अगर आप स्पेल कास्टिंग करें या कुछ और जैसे नुस्खे करें तो उसका फायदा होगा या नहीं होगा। आपको भविष्य क्या दिख रहा है आस्तिक मीडिया का? मुझे एक्चुअली एक बहुत बड़ा बंगला दिख रहा है। भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, या मैंने कुछ ऐसी पार्टनरशिप की थी जो मुझे नुकसानदेह है, क्या वो पैसा भी मेरा रिकवर होता हुआ आपको दिख रहा है? आपके काफी पैसे अटके पड़े, बहुत बड़ी रकम लग रही है, मुश्किल दिख रहा है होना। और कुछ अगर विशेष आपको दिख रहा हो जो आप अपनी तरफ से मुझे सलाह देना चाहें? 2-3 चीजें मुझे दिखी है जो आपके ऑफिस की है एक्चुअली। तो एक तो अब तो चलिए मैं फिर फटाफट पॉडकास्ट को क्लोज करके स्पेल कास्टिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ और शाम को आपसे व्यक्तिगत रूप से स्पेल कास्टिंग लिखता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। आज का हमारा यह विशेष पॉडकास्ट भारत और जर्मनी के बीच आध्यात्मिक चेतना का एक अद्भुत संगम होगा। हमारी आज की अतिथि पिछले 20 वर्षों से जर्मनी के हैम्बर्ग में रह रही हैं, लेकिन उनका जन्म भारत की आध्यात्मिक भूमि पुणे में हुआ। विदेश में रहते हुए भी इन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को न केवल अपनाया बल्कि हजारों लोगों को आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन भी किया। आप आकाशिक रीडर हैं, स्पेल कास्टर हैं और रेकी हीलर भी हैं। आखिर आकाशीय रिकॉर्ड क्या होते हैं, स्पेल कास्टिंग क्या सच में काम करती है और रेकी से क्या क्या किया जा सकता है, आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारी विशेष अतिथि मेहमान हम स्वागत करते हैं सईजोग जी का। सईजोग जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अभी तक हमें भारत के लोग देखते थे और विदेश के लोग भी देखते थे, लेकिन हमारे जो मेहमान हुआ करते थे वो भारतीय हुआ करते थे। लेकिन अब भी हमसे भारतीय लोग ही जुड़ रहे हैं, लेकिन वो विदेश की धरती से जुड़ रहे हैं। और करीब 20 वर्षों से आप जो है जर्मनी के हैम्बर्ग में रह रही हैं, लेकिन अभी भी आपका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। हाँ। अच्छा, आप जर्मनी जैसे शहर में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाए हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो जो हमारे संस्कार है वही है कि घर में जो पूजाएं रहती है उसमें मुझे खुद को बहुत ज्यादा रुचि है, मैं खुद भी ज्यादा करती भी हूँ। और जो हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणपति फेस्टिवल, तो हम लोग वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी तौर पे करते हैं। तो वो सारे चीजों से इंटरेस्ट तो है काफी। और वहीं से शुरुआत हुई, मतलब बचपन से ही घर में था, पूजा पाठ का बहुत बड़ा ये था। और
हमारे घर पे बहुत सारे लोग ज्योतिषी भी हैं, तो देखते ही वैसे ही चली आ रही हूँ कि यही चीजें आगे चल रही है। आपकी तो लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि आपको लगा कि आपके अंदर ये क्षमता है कि आप लोगों को हील कर सकती हैं? लेकिन मैंने पहली बार जब 2009 में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था और मैं इंडिया जी। वापस आई थी जी। ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट के लिए आने के बाद बहुत सारी दवाइयाँ थी, सब कुछ था। लेकिन एक था कि जो-जो चीज़ें वो बोल रहे थे कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सब कुछ चीज़ें मैं करती थी, फिर भी मुझे हुआ था। तो ये जो हम्म। सवाल रहता है क्यों? उसकी तलाश में मैंने रेकी सीखी सबसे पहले। हम्म। तो मेरा बेटा तो काफ़ी छोटा था, 8-10 में 1.5 साल का होगा शायद। हम्म। तो रेकी सीखी तो तब तो सिर्फ़ घर के ऊपर ही करती, घर वालों पे ही यूज़ करती थी, उसका उतना ज़्यादा ये नहीं किया। फिर जैसे-जैसे लोगों से मिलती गई, सुनती गई तो रेकी का ट्राई किया, फिर स्पेल कास्टिंग सीखी, फिर आकाशिक रीडिंग सीखी, तो वहीं से जर्नी शुरू हुई। जी, सही जी। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि रेकी हीलिंग के तो हमारे पहले भी मेहमान कई रह चुके हैं, जिनसे हम चीज़ों को समझ चुके हैं। लेकिन हाँ। आकाशिक रीडिंग क्या है और स्पेल कास्टिंग क्या है? आकाशिक रीडिंग हम हमारे जो पुराणों में भी लिखा हुआ है, जो चित्रगुप्त है, जो हम लोग बोलते हैं कि जो सारे हमारे किए कर्मों का लेखा-जोड़ा रखते हैं। तो आकाशिक रीडिंग उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो कहती है कि आपने जो कुछ कर्म किए, जब से आप ज़िंदा हो, जैसे आत्मा तो मरती नहीं है, वो एक सिर्फ़ नया जन्म लेती है। वो कोई भी हो सकता है, प्राणी हो सकता है, पक्षी हो सकता है, पेड़ कोई भी हो सकता है। तो आप जो कुछ कर्म करते हो, वो कर्म सब सब लिखे जाते हैं। तो आकाशिक रीडिंग, ये वो रीडिंग होती है जिसमें आप पूरे जन्मों का रिकॉर्ड खोलते हो, उसमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब होता है। लेकिन हुँ। डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग सब कुछ नहीं देख सकते। हम लोग सिर्फ़ उतना ही देखते हैं जितना आप लोग अलाउ करते हो। जैसे कोई मेरे पास रीडिंग के लिए आया है, उसे जॉब हुँ। की दिक्कत है, फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ। तो हम हुँ। लोग जब जाते हैं तो वो उतना ही देखते हैं कि रीडिंग में जॉब की दिक्कत उसको किस वजह से आ रही है। हुँ। तो उस रिलेटेड जो पार्ट रहता है, उतना ही हम लोग देखते हैं। आकाशिक रीडिंग को ये कह लें कि एक तरह की आकाशवाणी है क्या? जैसे पहले हम टीवी सीरियल्स में या महाभारत काल में हम देखते आए हैं कि आकाशवाणी नहीं, हुआ करती थी, ऐसे भूत भविष्य बता देते थे। ऐसे नहीं होता है। आकाशवाणी जो पुराने कालों में होती थी, तो लब तब जी। तो लोगों की कैपेसिटी और एबिलिटीज़ भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, अब तो उतनी है हुँ। नहीं। बट हुँ। आकाशिक क्योंकि आकाशिक रीडिंग चेंज होती रहती है। अभी अच्छा। मैंने जितना सीखा है, हाँ, मैंने हुँ। जितना सीखा है उतना एक ही जैसे व्यक्ति के लिए हमारे अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग हो सकती है प्रेडिक्शंस। हाँ, हो सकती है। क्योंकि ओके। उसकी वजह भी मैं बता दूँ क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और सुना है और सीखा है, हर हुँ। 15 दिन में हम लोगों ने जो कुछ 15 दिनों में कर्म किया, जो अमावस्या और पूर्णिमा आती है, तो हमारे हुँ। वैसे भी हिंदू कैलेंडर में उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो हुँ। ऐसा माना जाता है कि हर 15 दिन के बाद हमारा अकाउंट अपडेट होता है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके। तो जैसे 15 दिन में कुछ अच्छे कर्म किए तो आपकी रीडिंग चेंज होगी, जो अच्छी होगी। जैसे आज आपने रीडिंग की, तो उस रीडिंग में कुछ चीज़ें जी। आपको करने के लिए आई। आपने वो जी। की तो 15 दिन, 1 महीने के बाद आपको वो रिज़ल्ट्स दिखेंगे कि अरे हाँ, आपने जो किया है, वो वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो या कुछ और गलत चीज़ें करते हो, तो फिर वो भी 15-20 दिन या 1 महीने के बाद दिखता है। पर मैं बोलती हूँ जैसे मेरे क्लाइंट्स रिपीट क्लाइंट्स भी हैं, तो मैं नॉर्मली हुँ। बोलती हूँ 15 दिन, हर 15 दिन 1 महीने में करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक 3 महीने, 6 महीने में एक बार कर लो तो आपको अगले 6 महीने तक का आपका आपने क्या किया पीछे और आगे क्या करना है, वो लाइन मिल जाती तो आकाशिक रीडिंग से क्या हम अतीत भी जान सकते हैं और भविष्य भी जान सकते हैं? है। दोनों। सबसे पहले तो आकाशिक रीडिंग में अतीत ही पता चलता है क्योंकि आपको जो दिक्कत आ रही है, वो क्यों आ हुँ। रही है, वो हुँ। आपको पहले पता चलता है और फिर उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन मिलता है। कभी-कभार सॉल्यूशन ऐसे भी मिलता है कि आप कुछ पूजा कर लो या कभी-कभी इतना सिंपल सा होता है कि आपके किसी ने पैसे देने हैं, आपने वो दे दो, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी आ हुँ। सकता है।
और उसके ऊपर आपका काम होता है या नहीं होता है वो डिपेंड करता है। ओके। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? क्या व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से, चूंकि आप विदेश में हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से जैसे हम आप बैठ करके एक संवाद कर रहे हैं, इस तरीके से चर्चा करके भी आप उसके अतीत या भविष्य को जान सकती हैं? फोटो तो वैसे मैं खुद के लिए लेती हूँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं फोटो की जरूरत नहीं है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि एक रीसेंट फोटो हो, डेट ऑफ बर्थ हो और नाम, पूरा नाम हो जो आपके पेपर्स पे है सारे। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ या ये पर्सनल डिटेल्स नहीं है, तो क्या वो आकाशिक रीडिंग नहीं ले सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फोटो और नाम से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें थोड़ी ये हो सकता है कि कुछ कम ज्यादा हो सकता है, जैसे पूरा बराबर नहीं आए या कुछ चीजें मैच नहीं हो, ये हो सकता है। अच्छा, इसमें लगभग सटीकता का अनुमान कितना प्रतिशत का रहता है? 90% तो आराम से रहता है। 90 to 95% मैं बोलूंगी होता है। अच्छा, इसमें किस लेवल तक की चीज़ों को समझाया जाना जा सकता है? मतलब मैं अगर आपसे अपनी आकाशिक रीडिंग के लिए कहूँ, तो आप मेरे बारे में मैक्सिमम किस लेवल तक की या कितने समय पुराने तक की चीज़ें आप बता सकते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला आपको कि मैं उतना ही देख पाऊंगी जितना आप अलाउ करेंगे। तो अगर मान लीजिए फॉर अगर एग्जाम्पल, आप हाँ, अगर मैं आपको अलाउ करूं कि नहीं, मुझे 3 जन्म के पहले की चीज़ें जाननी है, 2 लाइफ पहले में क्या था वो मुझे समझना, अच्छा, मतलब मैं जिस लेवल तक की चीज़ें आपको अलाउ करूंगा वो आप बता सकते हो। पीछे का नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे आप आज आओगे, जनरली रीडिंग किसी दिक्कत, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है, इसलिए रीडिंग होती ठीक है। है। ठीक है। तो जैसे जब कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्यों है और हम्म। उसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम्म। उस रिलेटेड किसी भी जन्म में प्रॉब्लम हो वो दिखती है। जैसे इस जन्म से लेके किसी भी जन्म में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आज जॉब पे भी दिक्कत आ रही है, या उसकी किसी भी जन्म की वजह से आपको आज आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, या हेल्थ ओके। रिलेटेड इश्यूज है, तो वो सब कुछ हम्म। आता है। लेकिन वो इश्यू रिलेटेड रहता है। जैसे आप बोलोगे कि पूरा का पूरा मुझे देखना है कि क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ कैसे है, मेरी मैरिड लाइफ कैसे है, मेरे फाइनेंसेस कैसे है, तो हर एक चीज के लिए आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, तभी वो किताबें खुलेंगी। ऐसे ओके। पूरा का पूरा हमारे सामने खुला नहीं रहेगा। तो जो चीजें, अगर ऐसा कुछ है कि कुछ चीजें आप नहीं बताना चाहते, तो हमें पता नहीं चलती। अच्छा, मतलब इसमें ये चीज़ मतलब है कि पता आप, कर सकते हाँ, हैं, मतलब ये लेकिन वो ये फिर इतनी ट्रिकी इंटरफियरेंस हो है कि, जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि हमारे और भी जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनके पास लोग आने से घबराते हैं कि यार मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मेरे मन की पूरी बातें कहीं ना पढ़ लें या समझ लें। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि वो सामने वाला क्लाइंट आपको जितना अलाउ करेगा उतनी ही चीज़ें आप बता सकते हो। वो जितने क्वेश्चंस पूछेगा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमें पता चलती हैं। अभी खोलने के लिए तो हम लोग सब कुछ खोल सकते हैं। फिर वो, अच्छा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप रूल के साथ जाओगे तो आपकी जो कुछ एबिलिटीज है वो बढ़ती जाती है। अगर आप किसी अच्छा, के ये लाइफ में रूल्स है, ये इंटरफेयर करते क्षमता हो, नहीं है। ये रूल्स है, ये ये क्षमता नहीं क्षमता है। नहीं है, ओके। ये रूल्स है। लेकिन वो फॉलो, मतलब जब जब मैंने सीखा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था कि यार मैं कुछ भी जान सकती हूँ, एक परमिशन मिल जाए। फिर बाद में जब एक्चुअल सीखा, प्रैक्टिस की, तो ऐसे लगा हम्म। नहीं, ये जो कुछ मेरी मेरी वजह से लोगों की हेल्प हो रही है, तो मैं, हम्म। अगर ये मैं नहीं रूल्स फॉलो करूंगी तो वो हम्म। आना कब बंद हो जाएगा, मुझे आंसर्स नहीं मिलेंगे। मेरे जो कोई भी गाइड्स होंगे, जो कुछ होंगे, मेरा वो सब खत्म हो जाए, तो मुझे क्यों करना है। और अब जब आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कम है, जो और दूसरों की देख के हमें परेशान होना है। तो ये वो भी एक वजह हो जाती है कि आप नहीं ढूंढते हो दूसरी लोग, मतलब अ, स- जितना बोला स- है उतना ही आप ढूंढते हो। जी, सही जी। अभी आपके ज्यादातर क्लाइंट्स कहाँ के हैं? मेरे हर जगह, ज्यादातर मेरे इंडिया के हैं, मतलब इंडियंस ही हैं, मैं बोलूंगी। बट बहुत जगह से है। दुबई से है, इंडिया से तो है ही ऑफ कोर्स, और ईस्ट, मतलब गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो सबसे हाँ। ज्यादा औसतन किस तरह की समस्याएं आपको दिखती हैं? अगर मैं डिवाइड करूँ तो
सबसे ज्यादा तो पैसों से रिलेटेड आती है कि कुछ पैसों का काम या तो अटका पड़ा है या प्रॉपर्टी का कुछ काम अटका पड़ा है, वो नहीं हो रहा है, या तो फिर पर्सनल आती है। ये दो ही आती है। मतलब मैं यही आपसे इंसान समझना को भी चाह रहा तो था वही दो कि चीजें आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आकाशिक रीडिंग कितना मददगार है? काफी होता है, काफी मददगार है। कोई अगर मतलब आप 90 एग्जाम्पल to के साथ आप 95%। समझा पाए। हाँ, बहुत जी। सारे हैं। मेरी एक एक क्लाइंट थी जिसका जिसके कुछ पैसे अटके हुए थे। तो जब मैं शुरू में कर रही थी तब की ये बात है। लाइक मैं बोलना चाहूंगी कि शी इज माई वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स। तो कहाँ से थे वो? उससे बात हुई। नाम डिटेल मत बताइए, लेकिन कहाँ से वो थे? नॉर्थ से ही थे, कहीं से। अच्छा। तो नॉर्थ इंडिया से थे। तो हम्म। वो उसने आकाशिक रीडिंग की, उसके बहुत सारे पैसे अटके पड़े थे कहीं पे। और लगभग 25 से 30 लाख रुपए थे। तो उसकी रीडिंग में आया था कि मिल जाएंगे, डेट मिली 6 महीने तक में मिल जाएंगे और पार्ट्स में मिलेंगे, लेकिन उस आदमी से नहीं मिलेंगे जिससे मिलने वाले हैं, लेकिन आपका पैसों का काम होगा। तो रीडिंग में बाय द वे मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, जो एक हमें आगे जाने के लिए भी अच्छा होगा, कि रीडिंग में ये भी पता चलता है कि अगर आप स्पेल कास्टिंग करें या कुछ और जैसे नुस्खे करें तो उसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये भी पता हम्म। चलता है। तो उसकी रीडिंग में मैंने पूछा था वो भी कि क्या इससे फायदा होगा, तो वो भी आया हाँ हो जाएगा। तो उसने फिर स्पेल कास्टिंग कर ली पैसों हम्म। के लिए। और उसके एक ही स्पेल कास्टिंग में उसके 7 लाख रुपए वापस आ गए, मिल गए उसको। फर्स्ट स्पेल कास्टिंग का। उसके बाद फिर से पर रीडिंग ये की आए कहीं तो और से आया पैसे? उसको। हाँ, उसको कहीं और से मिले, लेकिन उसकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, मतलब सोर्स कोई और था। ओके, ठीक है। हाँ, सोर्स कोई देन और सेक था। ठीक है, सेकंड। हाँ, सेकेंड फिर उसका फिर से रीडिंग हुआ। रीडिंग के हम्म। बाद उसको आया कि 3 स्पेल कास्टिंग करने पड़ेंगे और उस हम्म। 3 में 80% तक पैसे वापस मिल जाएंगे। 3 में हम्म। उसको 23 लाख मिल गए। और मैंने बोला इसके आगे का जो कुछ मिलेगा वो बोनस है, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ भी क्लियर साइंस नहीं आ रहे कि मिल रहा है, मिलेंगे करके। तो उसको मैंने एक किंग क्लाउनिक का पायराइट का सिजिल भी रहता है मेरे पास, हम्म। वो दिया था। उससे उसको 3 लाख और मिल गए। फिर उसके बाद नहीं मिले। मतलब 80-85% तक उसको पैसे वापस मिल गए। और उसको जो ड्यूरेशन दिया था वो 6 मंथ्स का था, लेकिन वो भी काफी क्या बोलते हैं ना, जैसे बोलो वो कर रही थी। तो हम्म। उसकी वजह से फिर उसका काम 2 महीने में पूरा काम हो गया, 2 ढाई। ओके। तो ये तो बहुत बहुत सही बड़ी जी, सक्सेस है स्पेल ये। कास्टिंग की जरूरत मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे भी काफी पैसे फंसे हुए हैं। तो स्पेल कास्टिंग में वो क्या तो पैसा। प्रक्रिया का पालन करती हैं आप? स्पेल कास्टिंग का मतलब जैसे आपने बोला कि मैं इंडिया से बहुत कनेक्टेड हूँ, हाँ हूँ। लेकिन क्योंकि हम्म। यहाँ रहती हूँ तो इंडिया के जैसे जैसे हम लोग इंडिया में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो मैं वहाँ यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। ना तो करवा हम्म। सकती हूँ, और अगर मुझे खुद करना है, मेरे हम्म। क्लाइंट के लिए मुझे खुद करना है, मेरी एनर्जी डालनी है, तो मुझे वहां होना जरूरी है। तो उसकी वजह हम्म। से मैंने स्पेल कास्टिंग चालू की। स्पेल कास्टिंग एक यूरोपियन अमेरिकन वे ऑफ प्रेइंग है, जहाँ पे हम्म। कैंडल से काम होता है। हम्म। और कुछ चीजें, बहुत सारी घर की चीजें यूज करके आप करते हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो क्योंकि मुझे क्लाइंट को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी थी, उसका सॉल्यूशन भी बताना था, तो उसके पीछे मेरा ये था कि अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो मुझे सॉल्यूशन भी देना मेरा फर्ज बनता है। सिर्फ प्रॉब्लम बोल के करूँ क्या? इस शो के दौरान क्या हम स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं अभी? स्पेल कास्टिंग हमेशा शाम को होती है, सिर्फ ओके। आफ्टर सनसेट। तो फिर आप मुझे उसका कोई वीडियो अवेलेबल करा दीजिएगा, तो मैं अपने व्यूअर्स को अलग तरीके से फिर हाँ, उसको मैं दिखाऊंगा। छोटा वीडियो भेज सकती हूँ, जो मैं हर एक मेरे क्लाइंट को मैं भेजती हूँ। हम्म। 30 to 35 सेकेंड्स का, तो वो मैं आपको भेज सकती हूँ। आकाशिक रीडिंग के अभी हम जरूर कुछ प्रैक्टिकल आपके साथ करना चाहेंगे। और क्या इस शो के दौरान हम आकाशिक रीडिंग का एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं?
हाँ, कर सकते हैं, मुझे सिर्फ डिटेल्स लगेंगी। तो अभी तो मैं ही आपके सामने हूँ, तो और चूंकि अब हम प्लीज। वर्चुअल माध्यम से है, तो मैं किसी और को अभी प्रेजेंट भी नहीं कर सकता हूँ। तो अब ऐसे में मुझे ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। और नहीं नहीं, बलि का बकरा ऐसा नहीं नहीं, बनोगे नहीं आप, ऐसा आपको होगा होता तो क्या है, फायदा ही देखिए होगा। अब दो चीजें हैं। देखिए, आप ऐसा ना हो कि मेरे बारे में आप बहुत सारी चीजें बताने लगो, तो वो भी मेरे लिए सही नहीं होगा। एंड सेकेंड ऑफ द थिंग क्या है कि मेरे व्यूअर्स कहते हैं ना कि जब भी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आता है तो ये व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ पूछता है और ये व्यक्तिगत ले जाता है, खुद की सारी चीजें बिना फीस के पूछ लेता है। और ये मुझे मौका मिल जाता है। तो चलिए, फिलहाल इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जोक सपाट है सारी चीज़ें। और मैं बहुत खुली किताब की तरह हूँ। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हमें हमेशा देखते हैं, वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मेरे बारे में बहुत चीज़ें समझते हैं। ओके। लेकिन मैं आज आपसे कुछ ऐसे सवाल करूँगा जो पब्लिक लाइफ में नहीं लोग जानते हैं, ताकि सच बताऊं तो मैं आपको समझ भी पाऊं और हमारे व्यूवर्स भी समझ पाएं कि आकाशिक रीडिंग है क्या। कोई बात नहीं। तो आप इस प्रक्रिया की पहले शुरुआत कर सकते हैं जी। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ और मैं आपको पूरा टेक्स्ट कर नाम देता भेज हूँ। सकते हैं? मैं आपको टेक्स्ट कर दूं। हाँ। हाँ हाँ, चलेगा। और वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला आपको मेरे कि पास जितना खैर ऐसा आप कुछ अलाउ है भी करेंगे नहीं। उतना ही दे, नहीं नहीं, उतना मेरे ही पास देख ऐसा सकती कुछ है हूँ भी मैं। नहीं। वो तो मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैंने आपको दे दिया। टाइम की भी नीड होगी आपको? नहीं, टाइम की अच्छा, जरूरत नहीं है। पूरा नाम आपका जो पेपर्स पे है। जी मैंने आपको डिटेल एक भेज दी है। छोटा सा प्रेयर होता है, हाँ, एक जी छोटा प्रेयर होता है, वो मैं कर लेती हूँ और जी फिर हम लोग कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं। मैं आंखें बंद करके नॉर्मली करती हूँ। जी। पूछ सकते हैं। जी। पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अपने बारे में आपको अलाउ करूं सारी चीज़ों के लिए, तो क्या आप मेरे बिना पूछे भी कुछ हाँ, मेरे बारे में बता सकती हैं? फिर किस साइड में बोलूं? कुछ तो चाहिए मुझे। ऐसे ही मैं मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती। किसी कौन से एरिया कुछ बोलना चाहेंगे आप? या जानना चाहेंगे आप, पूछना चाहेंगे, वो तो चाहिए मुझे। मैं पास्ट लाइफ के बारे में अगर कुछ भी आप बता सकते हो। पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट लाइफ के बारे में, क्योंकि जो मुझे बिल्कुल भी रिमाइंड नहीं है। क्या आप उससे संबंधित कोई भी घटना, कोई भी चीज़ अगर आप मुझे बता सकते हो? आपका पास्ट मतलब एक ही पास्ट होगा या नहीं, ये नहीं मैं बोल सकती अभी, लेकिन आपका एक पास्ट लाइफ है जो साउथ इंडिया में था, किसी पुजारी के घर में था। ओके। और आप मंदिर में रहते, मंदिर के काम करते थे। नाइस वन। आप भगवान को बहुत मानते हैं? जी बिल्कुल। वो वहीं से है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं ये जो कर्म क्षेत्र में हूँ, ये मुझे एक जन्म का उसी की नहीं वजह है। से है। हाँ, क्योंकि नहीं, मुझे वो उसी की वजह अनुभूति से जो जुड़ा आती हुआ है। है। जी। क्योंकि मैं मीडिया सेक्टर में रहा, कई बड़े चैनलों में रहा, अच्छी पोजीशंस पे था, उसके बाद भी मेरी इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी और सारी चीज़ों को छोड़ करके मैं सिर्फ आध्यात्मिक विधा की ओर अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पास्ट आपको कर्माजी यहाँ हैं। पे प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है। आपका कोई नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है शायद, और एक। ऐसे तो मैं
अभी जो दो आप प्रोजेक्ट पे प्लान काम कर कर रहे रहा हैं? हूँ, 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक और इसमें है, एक आध्यात्मिक साइड में है ज्यादा। आध्यात्मिक, ओके, हाँ, नाइस। अभी मुझे एक मंदिर का निर्माण करवाना है, और उसकी विचारधारा मैं पहले से नहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, चूँकि वो बिल्कुल अपने आप में एक अनूठी चीज़ कोई होगी। बात हाँ, कोई बात नहीं। तो इसीलिए बोला कि आप क्या वो आपको पूरा होता हुआ डायरेक्शन दे दिख रहा है? जितना। क्या आपको वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? हाँ, हो जाएगा। लीगल लगभग। काम उसका जो भी है, थोड़ा हुँ। प्रॉपर रखें, हो हाँ, जाएगा काम लीगल पूरा वो। लीगल ही एक पॉइंट पे वो चीज़ें अभी फँसी हुई हैं। हो जाएगा वो, लेकिन काम हो जाएगा। मार्च तक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। बहुत लंबा समय है। 2 वर्षों से मैं हाँ, वेट कर देर रहा हूँ। लगेगी। नहीं, देर लगेगी। कोई कोई तो एक एक है इंसान जिसकी वजह से वो अटका पड़ा है। एक उससे इंसान अगर है? आप बात करके हाँ, मतलब जैसे कोई अथॉरिटी रहती है ना, क्या बोल सकते, जैसे कोई मुझे पता नहीं है क्या है आपका, लेकिन मुझे कोई इंसान है जो साइन करने वाला है। जैसे हुँ, बड़े ऑफिस में हुँ, जाके हमें साइन लेके हुँ, आना हुँ। है, तो वो जो साइन हाँ, है वो अटका पड़ा है। तो यस, अगर आप उससे राइट। बात करके कुछ सुलझा सकते हैं तो जल्दी हो सकता है, और नहीं तो फिर थोड़ी देर लग सकती है। मतलब प्रक्रिया पूर्ण तो होगी। एक्चुअली मैं होगी मैं होगी वैलिड तरीके होगी से जरूर। चीज़ों को कर रहा हूँ, और मैं कोई भी अलग से रास्ता नहीं चुनना चाहता हूँ, किसी को ऑबलाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं वैलिड तरीके से रास्ते से जा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा समय तो लगता ही है। वो तो है, उसके लिए नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, अभी मैंने आस्तिक मीडिया के ऑफ़िस का स्थानांतरण किया है। क्या हम्म। पहले के ऑफ़िस में और अब के भोपाल हम्म। ऑफ़िस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो अलग हम्म। ऑफ़िस हैं हमारे और भी, लेकिन मैं भी आपसे भोपाल ऑफ़िस की बात कर रहा हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश में जो ऑफ़िस स्थित है, उसका स्थानांतरण किया है हमने। पहले के ऑफ़िस की एनर्जी और अब के ऑफ़िस की एनर्जी में कुछ विशेष अंतर आप बता सकते हैं, या क्या बेस्ट होगा हमारे लिए? या जो अभी हमने स्थानांतरित किया है उसकी एनर्जी कैसी है? नया ऑफिस मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन एनर्जी अच्छी है। नहीं, और नया ऑफ़िस छोटा नहीं है, नया ऑफ़िस तो बहुत बड़ा है पहले की अपेक्षा। नहीं, मुझे ऐसे कुछ दिख रहा है कि जो आपका पहले था वो बहुत बड़ा था, उसमें से आपने ओके, छोटा ऑफिस लिया है राइट, शायद। राइट, राइट। वो बहुत बड़े हम्म। एरिया में एक छोटा-सा ऑफ़िस था, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो हाँ। एरिया हमारे पास एक वेयर हाउस का प्रॉपर एरिया था, जो बहुत बड़ा हमारा एक अच्छा। वेयर हाउस था। उस वेयर हाउस में ही हम्म। हमारा स्टूडियो जो है, स्टूडियो का एरिया मेरा छोटा था। हाँ, ये आप कह सकते हो। हाँ, उस लिहाज से तो देखें तो ये आपका। ऑफ़िस, हाँ, एरिया वाइज़ अगर आप कह हाँ। रहे होगे तो ये ऑफ़िस बड़ा है, हाँ। ये ऑफ़िस छोटा है। वैसे अगर हम हाँ। डेडिकेटेड उस ऑफ़िस की बात करें आस्तिक मीडिया की, तो हाँ, ये हम्म। ऑफ़िस उससे बड़ा है, राइट। हम्म। मतलब ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि कोई इस ऑफ़िस हम्म। को छोटा कह सकता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं, कंपैरिजन आता है ना। मुझे दोनों जगह दिख रही है, तो एक जगह जो दिख रही है वो बहुत बड़ी खुली दिख रही है, हाँ, और हाँ। वहां से आप एक, जैसे आप कंस्ट्रक्टेड मान लो एरिया वो कि छोटा था, लैंड वहाँ का हाँ। बहुत बड़ा था इसकी अपेक्षा। कंस्ट्रक्टेड एरिया वो छोटा था, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया बड़ा है। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा था, बहुत कुछ था वहां पे, सिर्फ आपका नहीं, हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑफिस में आपका एक छोटा ऑफिस था अगर। तो अभी हुँ। आपने जो लिया है वो, जो टोटल बिल्डिंग है वो छोटी है कंपेयर टू दैट प्लेस, राइट, ऐसे दिख राइट, रहा है। राइट। यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, एंड इसकी एनर्जी आपको कैसी दिख रही है अभी? एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है एनर्जी, लेकिन आपको कोई भी दो चीजें मिक्स नहीं करनी है उस ऑफिस इट में। अ, जैसे किसी दो, आपका कुछ दो तीन काम है क्या? हाँ, मेरे हैं, मल्टीपल वर्किंग है जी। हाँ, तो वो मिक्स नहीं करने हैं आपको। कम से कम अलग टेबल, अलग हो सके तो अलग कमरा रख लो और काम के लिए, लेकिन चीजें मिक्स नहीं करनी है। नहीं, मीडिया संबंधित ही अगर मेरे पास अलग-अलग, जैसे मेरा न्यूज़पेपर भी है,
और ये हमारा डिजिटल अच्छा। आध्यात्मिक चैनल भी है। तो क्या उन दोनों को हाँ, भी हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं एक ऑफिस में? ऑफिस में कंबाइन कर सकते हो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ऑफिस हम्म। में कंबाइन कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतने उसके रिकॉर्ड्स अलग रखो, उसकी चीजें अलग रखो, आपका हो सके तो आपका काम करने की जगह अलग रखो। इससे आपकी एनर्जी मिक्स नहीं होगी और दोनों को अच्छी तरह से आगे जाएंगे दोनों। ओके। आपको भविष्य क्या दिख रहा है आस्तिक मीडिया का? मुझे एक्चुअली एक बहुत बड़ा बंगला दिख रहा है। पता नहीं मुझे ये क्यों दिख रहा है बार-बार। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बंगला दिख रहा है। हम्म। आस्तिक मीडिया का ऐसे देखूँ तो मैं आपके इसी से देखूँगी, रिकॉर्ड से। हम्म। तो अच्छा दिख रहा है मुझे। प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से हमेशा बचना है। कहीं पे ओके। भी जैसे आप ऐसे मान लो कि आपके पास कुछ लीगल कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज का, मिलने वाला है लेकिन नहीं हम्म। है, तो हम्म। चीजें रोक दो। जब तक वो एक्चुअल सामने नहीं आता तब तक आपको नहीं करना है। ठीक सी है। इट ऑन द पेपर एंड देन स्टार्ट। ये आपका रूल होगा हमेशा के लिए। तो आपकी काफी अच्छी तरक्की है। ओके। एंड जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि मेरे भी कुछ हम्म। इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, या मैंने कुछ ऐसी हम्म। पार्टनरशिप की थी जो मुझे नुकसान दे गए। हम्म। क्या वो हम्म। पैसा भी मेरा रिकवर होता हुआ आपको दिख रहा है? आपके काफी पैसे अटके पड़े हैं? जी। मतलब बहुत बड़ी रकम लग रही है। मुश्किल दिख रहा है होना, लेकिन आप इतना कमा लोगे कि आपको वो दिक्कत नहीं देगी। जी। रिकवर होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मतलब आपको वो। काफ़ी तरक्की है। आप उस इंसान से नहीं आएँगे पैसे, ओके। और उसके पीछे आप जाएँ भी मत। ज़्यादा तकलीफ ना दें उसको, हम्म। उसके पीछे, क्योंकि वो आपका देना था, कर्मा था जो निकल गया, सोच के छोड़ दें। ओके। नहीं, ऐसा क्योंकि सोच के पता है छोड़ दे, मुश्किल बहुत होता ये एक है। तरीका है। ऐसा सोच के छोड़ दे, ये एक तरीका है। या सेकेंडरी, क्या वाकई में देना था? हाँ, देना था। ओके। तो वो खत्म हो गया, सोच के आगे बढ़ जाए तो अच्छा है आपके लिए। अच्छा। हेल्थ के बारे में कुछ आपको दिख रहा है मेरे? बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आपका कुछ अभी अ, जैसे कोई सर्जरी या ऐसे कुछ प्लान है, या कुछ तकलीफ है जिसके लिए आप शायद सोच रहे हैं कि करवा ले? ऐसा नहीं, अभी कुछ तो दिख रहा ऐसा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होता है तो जल्दी, मतलब बहुत जल्द सर्जरी करने के लिए ना जाए, थोड़ा रुक के फिर डिसाइड करें। अगर आपको ऐसे कभी इन नियर फ्यूचर हम्म। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में होता है कि अरे ये हम्म। क्या हो गया करके जा चलो करवा ले, तो सर्जरी के लिए ना जाए जल्दी। ठीक है। एंड फैमिली से रिलेशनशिप, या ओवरऑल अगर हम फैमिली का कॉम्बिनेशन की बात करें, वो आपको कैसा दिख रहा है? आपकी माँ है? जी। कुछ तकलीफें तो दिख रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पापा से बहुत आपको जुड़ाव है जी। और उनको भी है, जी। तो उनका थोड़ा ख़या उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं कर लें। हाँ, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है। तो उनकी सर्जरी आपने कुछ प्लान की है? नहीं, अभी ऐसी कोई सर्जरी तो उनकी नहीं होनी है जो उनको प्रॉब्लम है। एक्चुअली में उनको न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सर्जरी नहीं हो सकती है। क्योंकि सर्जरी का कुछ दिख रहा है मुझे अभी तो जैसे, पर क्या है नहीं समझ में आ रहा है। फैमिली में किसी का हो सकता है क्या?
आपकी नियर डायरेक्ट फैमिली में किसी का हो सकता है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल दिख रहा है जिसमें कुछ ऑपरेशन चल रहा है। तो या तो हुआ है या तो होने वाला है आपका। तो आप बोल रहे हो तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं है कोई भी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आने वाले नियर कितने समय में ये पॉसिबिलिटीज दिख हाँ, रही है एक आपको? 3 हफ्ते, 3 वीक्स में कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो लेकिन बहुत ऐसे चलो ठीक है, कर जल्दी जल्दी कर लेंगे, ऐसे नहीं करना है आपको सर्जरी, कुछ भी सर्जरी प्लान हो तो। मैं बिल्कुल, अब आपने चूंकि मुझे बता दिया है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपसे तुरंत गाइडेंस लूँगा। उसके बाद ही मैं आगे की डॉक्टर की जो भी परामर्श होगा उसके अनुसार कार्य करूँगा। क्या मेरे बच्चों के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी आकाशिक रीडिंग के बारे में से मतलब आकाशिक रीडिंग से हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उसका ऐसे होता है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, मैं एक जी, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपके जी। 2 बच्चे हैं और हुँ, आपको किसी एक बच्चे को जानना है, तो ऐसे हुँ, नहीं पता चलता। ओके। पता चीज़ें चलेंगी तो आपको खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस बच्चे की है। हुँ, अगर ऐसा है कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, हुँ, तो फिर आपके रीडिंग से पता चलता है, क्योंकि वो बालिग नहीं है अभी, बहुत छोटे हैं। ठीक है। अगर आपका बेटा चल सकता है या बेटी छोटी है तो पता चल सकता है। अगर बड़े हैं तो फिर उनकी खुद की परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, अभी बच्चे तो छोटे ही हैं। तो फिर पता चल सकता है। आपको कुछ क्या पता करना है उसके बारे में? जी, बिल्कुल, उसके किस फ्यूचर को बारे में लेकर। पता है? जैसे मेरा एक बच्चा अभी 10 इयर्स का हो गया है, 10 साल का है, और ओके, एजुकेशन उसकी ठीक है, बहुत अच्छी है उसकी एजुकेशन। ओके। तो हुँ। उसका फ्यूचर किस दिशा में हम लेकर के उसको आगे जाएँ, जिस पर वो ग्रोथ वो ज़्यादा कर पाए? स्पोर्ट्स में अच्छा है। स्पोर्ट्स में रुचि है उसकी, लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है। एजुकेशन में स्पोर्ट्स में ठीक है वो। उसको काफ़ी प्रोग्रेस है। ओके। उसको कुछ क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ दिक्कत है उसको? हुँ, उसके जैसे बस। अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा होता है ना? स्पेसिफिकली एलर्जिक अस्थमा होता है। हाँ, उसको पेट में संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादातर होती है। अचानक से कभी स्टमक रिलेटेड चीज़ें होती हैं। बाकी एलर्जीज़ वग़ैरह तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अब वो खाने से ही हो सकता हो कि एलर्जी हो, जैसे वो किसी भी टूर में कभी भी हुँ। स्वस्थ होकर के नहीं जाता है। मतलब उस हमने टूर शुरू किया और उसके पेट में दर्द होगा या उसको वॉमिटिंग होगी, इस तरह की उसको चीज़ें होती हैं। पानी से दिक्कत है। पानी से दिक्कत है? उसको पानी हाँ, मतलब पानी से, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं स्विमिंग वगैरह से दिक्कत नहीं, उसको जो पानी जो चेंज होता है ना, वो उसको नहीं हो हम हज़म होता है। नहीं, अगर हमने सफ़र की शुरुआत ही की, और ज़ाहिर-सी बात है सफ़र में तो हम शॉप्स के ही वाटर्स लेते हैं, है ना? वाटर तो चेंज होता नहीं है ऐसे सिचुएशन में। मतलब अगर हम 40 किलोमीटर की भी दूरी पे जा रहे हैं ना, तो उसको प्रॉब्लम होगी। ओके। और ये घर में भी होती है, मतलब घर में भी ऑन एन एवरेज मंथ में वन्स इन अ टाइम तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। फिर तो उसका कुछ मेडिकल नॉर्मल इश्यू है, आप देख लेना। ऐसा कुछ जैसे आकाशिक रीडिंग से कुछ पता चले, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन उसको रेस्पिरेटरी मुझे दिक्कत दिख रही है कुछ तो। जैसे अस्थमा हुआ या एलर्जिक अस्थमा हुआ, तो वो एलर्जिक अस्थमा स्पेसिफिकली जो होता है ना, वो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हुँ, हुँ। 1-2 दिन के लिए ही होगा, लेकिन वो जब अटैक आएगा तो वो बहुत दिक्कत देता है। तो ऐसे कुछ है क्या? टेस्ट कर लो आप एक बार। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। वो दिख रहा है क्योंकि, और उसके लिए स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इसकी ये हुँ, दिक्कत भी चली जाएगी।
अगर आप वो आप अला मतलब अगर आपको चलने वाला है कि स्पोर्ट्स में जाए वो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें उसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है। तो सही जी, इतनी आकाशीय रिकॉर्डिंग के बाद मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारा सब कुछ बढ़िया है। और कुछ अगर विशेष आपको दिख रहा हो जो आप अपनी तरफ से मुझे सलाह देना चाहें। 2-3 चीज़ें मुझे दिखी है जो आपके ऑफ़िस की है एक्चुअली। तो एक तो आपके पास या तो गणेश जी की मूर्ति है या तो गणेश जी की फ़ोटो है ऑफ़िस में। उसकी आपको अ, डायरेक्शन चेंज करनी है। क्या वो आपने की है? ऑफिस में 2 जगह पर हैं। एक हाँ। है गणेश जी की मूर्ति जो पूजा में उपयोग होती है, वो अष्टधातु की छोटी-सी वो है। नहीं, बड़ी वाली, बहुत बड़ी। जैसे बड़ा एक हाँ, बहुत स्कल्पचर बड़ी वाला एक फ्रेम आता है ना? स्टैचू में है वो, हाँ, शोवर पीस है। हाँ, वो पूजा वाला पीस नहीं है, वो उसका है, हाँ। रेज़न का है, मतलब जो फाइबर फाइबर हाँ, का है, हाँ, हाँ। फाइबर रेज़न की चीज़ है। हाँ, हाँ, वो है। हाँ। उसकी तो लगभग 1 वो फीट की आप होगी वो, हाँ। हाँ, दिख रही है वो भी। उसकी उसकी लोकेशन 2 बार और चेंज हो चुकी है, हाँ। 2 से 3 बार लोकेशन चेंज हो चेंज चुकी है। हुई है? हाँ, 2 से 3 बार हो चुकी हैं। अच्छा। आप वो आपको सिर्फ़ इतना ही ध्यान रखना है कि वो जो फ्रेम है वो एंट्रेंस को मुँह करके ना हो। जैसे वो बाहर जाते ओके, हुए दिख रहे, ऐसा ना हो। अभी राइट वैसे ही है। इससे पहले अपोज़िट वो डायरेक्शन में फिर था। एक्चुअली में क्या वो है, तो वो एक ठीक फ है। अच्छा। वॉल पे है ना? या दरवाज़े पे न है? वॉल नहीं, पे है। दरवाज़ा नहीं, वॉल पे नहीं है, वो एक बेसिकली एक अलमीरा है, शोवर अलमीरा है, उसके अंदर है। हाँ। अच्छा, नहीं मुझे लेकिन फ्रेम उस दिख रही है। एक प्रॉपर फ्रेम दिख रही है। जो फ़ोटो फ्री वाली रहती है ना, वैसे हाँ, दिख रही है। वो पहले था। वो एक्चुअली में पहले एक फाउंटेन में थे। वो फाउंटेन था लंबा बड़ा-सा, उसके नीचे वो गणेश जी रखे हाँ। हुए थे। तो मुझे खुद में अटपटा लगा, क्योंकि क्या है, वो जनरली जो हम चलते हैं, फिरते हैं, तो वो पैर के डायरेक्शन में लगभग आ रहे थे गणेश जी, चूँकि नीचे होने की वजह से। अच्छा। तो फिर मैंने उनको हुँ, पहले मूव हुँ, करके चेंज किया। फिर उसके बाद हुँ। मुझे ये एक वॉल जो है, एक ये जगह खाली दिख रही थी, जो हमने डेकोरेट किया था हुँ। उस पूरी उसको जगह को, तो वहाँ पर सबसे टॉपेस्ट पॉइंट पे अब उनको रखा हुआ। हाँ, फिर ठीक है। नहीं, तो सिर्फ़ आपको क्या उनका लगता है मुँह कि ये जगह चेंज होनी है क्या? हाँ, वो उनका मुँह जो है वो बाहर की हाँ तरफ है। जी, वो नहीं चाहिए, एक तो। और ठीक है। दूसरी बात, आपको आपके ऑफ़िस में येलो फ्लावर्स रखने हैं। वो येलो आपके लिए फ्लावर्स बहुत हैं, अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल हैं, लेकिन अभी हमने उसको यूज़ नहीं किया है। चलेगा। हाँ, रखा हुआ नहीं, है लगा लेकिन दो, बहुत यूज़। अच्छी बात है आपके लिए। ओके। और कोई भी उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप हर मतलब नॉट हर रोज़, जितने दिन जाएँगे उतने दिन, अगर फ्रेश ला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये जो फ्लावर्स है उसके ऊपर कोई भी अच्छा-सा परफ्यूम या अत्तर लगा दो। फ्लावर फ्लावर का ही होना चाहिए। तो ओके। मतलब खुशबू आनी चाहिए उसमें से। तो आप ये तो कर अगर सकते हो। इतना अच्छा है, तो क्या हम उसको स्टूडियो में या रिकॉर्डिंग के दौरान भी यूज़ करें? हाँ, ज़रूर। अगर आप ये अभी करते हो यहाँ पे, तो कर सकते हो आप। ओके। उससे आपको क्या बेस्ट होता हुआ कुछ दिख रहा है? हाँ, वो आपकी एनर्जीज़ को अभी जो अच्छी है वो नीचे जाने से रोकेगा। जैसे आपका मीडिया का है, हुँ, तो बहुत सारे लोग आते-जाते होंगे, किसी ना किसी वजह से एनर्जी इंटरैक्शन होता है। हुँ। तो वो हर एक की एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, तो वो एक बैरियर बीच में लाएगा, जो अच्छी हुँ, एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। ओके। ये 2 चीज़ें कर सकते हो, आपको मतलब काफ़ी फ़ायदा ये होगा। मान करके चलूँ कि आकाशिक रीडिंग के लिए आपको दूरी कोई मायने नहीं रखती है। दूरी भले 2-4 हज़ार नहीं, नहीं, किलोमीटर नहीं, हो बिल्कुल सकती भी है, लेकिन आप चंद सेकंड में मेरे ऑफ़िस में घुस के मेरा पूरा ऑफ़िस देख सकती हैं। हैं? एक्चुअली हाँ। अगर आप अलाउ करते हो तो। फिर जी। से वही बात है ना, करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एक ही बार करना है या कंटीन्यूअस करना है, ये मायने रखता है।
और कोई स्पष्ट एक बार अगर निर्देशन आप देना। और तो नहीं, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आ रहा है। 1-2 चीज़ें जो मैंने आपको सर्जरी की बताई, वो आपको ध्यान रखना है हेल्थ के लिए। और आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, ऐसा मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, अभी रिसेंटली तो नहीं हुआ। आपको कहीं पे पैर पे चोट है? वो तो बचपन का है, हाँ। लेकिन है, बचपन का जब बहुत बड़ी साइकिल है, मतलब उसका निशान अभी तक है, हाँ है घुटने में दिख है। रहा है? हाँ, घुटने में है। हाँ, दिखता है वो, दिखता है वो। हाँ, दिखता है। हाँ, वो बचपन की नादानियाँ, खेल कूद में गिरे, साइकिल से गिरे कई बार, ऐसे ऐसे वो वाला है। हाँ, लेकिन वो गहरा चोट है। अभी भी स्पष्ट है वो निशान, बिल्कुल स्पष्ट है। दिखता है क्योंकि तो क्या ऐसा कुछ आप चूंकि उसको रिलेट कर रही हैं, तो क्या उससे भी संबंधित कुछ चीजें दिख रही हैं आपको? नहीं, नहीं, उसके संबंधित मुझे चीज़ें नहीं दिख रही है। आपने पूछा हम्म, कि और कुछ चीज़ें जो बता सकती हूँ, तो इसलिए मुझे जो-जो चीज़ें दिखी वो मैंने आपको बताई। आपके ऑफ़िस में एक मुझे पानी का भी कुछ दिख रहा है, या तो आपके पास फाउंटेन है, हाँ, फाउंटेन है, बताया आपको जी। फाउंटेन है तो जी। उसमें आप कॉपर के 2 सिक्के डाल के रख दीजिए। ठीक है। उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। कोई भी छोटा कॉपर का सिक्का या टुकड़ा गोल होना चाहिए। ठीक है। और तो ऐसे कुछ बहुत बड़ा नहीं आ रहा है अभी। फिलहाल मैं चर्चा करते समय आपसे ये भूल ही गया कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम पर्सनल गाइडेंस आपसे अभी नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं सच होता बोलूँ है। तो मैं भी भूल गई। हाँ, हाँ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। स्पेल कास्टिंग पर बताइए, आपकी ये है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है? स्पेल कास्टिंग जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ना, ये एक यूरोपियन और अमेरिकन वे ऑफ प्रेइंग है, जो ठीक है। एक्चुअल में जो करते हैं लोग, जब यूरोप में या अमेरिका में होता है, तो वो हम्म, उनके जो कोई भगवान है या जो कोई है, उनको प्रे करके, उनको इन्वोक करके करते हैं। लेकिन जब मैं करती हूँ, तो क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो तो ये मेरा हिंदू मानना देवी ये है कि देवताओं पर भी कार्य करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ तो हमारे देवताओं से ही करती हूँ। मेरे इष्ट देव से ही करती हूँ मैं। उनके भगवान या उनके सेंट्स या इनसे काम नहीं करती हूँ। क्योंकि ओके, उनका आप हमें कुछ पता ही नहीं है ना, हमारे लिए अपना अपना उनका बैकग्राउंड ही नहीं है हमारे पास। कि जैसे मान के चलो, आप सोचो कि भगवान शिव को आपको पता होगा कि सिंदूर नहीं ठीक चढ़ता है कभी। जी। तो अगर किसी ने चढ़ा दिया, वैसे मैं अगर स्पेल कास्टिंग कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कर रही हूँ और वो उनको नहीं चलती, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने भगवान से करती हूँ, तो मुझे पता है कि अरे हाँ, ये चीज़ें इनके लिए नहीं होती है। तो प्रे करते वक़्त मुझे ये ध्यान रखना है, या स्पेल कास्टिंग में भगवान बेसिकली फिजिकल भी कुछ होता है, या सारी चीजें जो है सिर्फ हाँ। इमेजिनेशन पर होती हैं? नहीं, 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 स्पेल कास्टिंग में प्रॉपर होता है, एक पर्ची बनती, एक पेपर पे आपकी इच्छा लिखी जाती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, फिर उसके हम्म, बाद उसको एक कैंडल के साथ रखा जाता है, फिर उसके ऊपर जो कुछ भी आपको काम करना है, उसके हम्म, लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे मनी अट्रैक्शन के लिए आप स्टोन्स रख सकते हो, पायराइट रख सकते हो, तो वो रखा जाता है। नेगेटिविटी रिमूवल के लिए या तो आप ब्लैक ये रख सकते हो, या तो फिर टाइगर्स आई रख सकते हो, वो रखा जाता है। फिर सॉल्ट और सेज जो रहता है, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी रिमूवल में बहुत हेल्प करती है, तो वो यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हमारे घर में जो सिनेमन रहता है, धनिया रहता है, एप्पल रहता है खाने का, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। स्पेल और फिर कास्टिंग एट से द आप कौन एंड कौन सी उसको समस्याओं को ले सकते हैं? कुछ भी, सच में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जॉब करवाया है, मैंने वीज़ा करवाया है, मैंने पैसे वापस दिलाए हैं, यहाँ तक कि मैंने ब्रेकअप भी करवाया है। वैसे तो मैं इतने ज़्यादा काम नहीं करती ये वाले, बट एक किया था ब्रेकअप जो भी मैं करवाया है? हाँ, ओके। हाँ। जैसे एक मेरे जान-पहचान की थी, उसकी शादी हुई है,
प्रेग्नेंट है वो खुद, और उसके हस्बैंड का कहीं और पे अफेयर था। अच्छा, सबको वो वाला पता है, तीनों ब्रेकअप, को हाँ पता है। वो तो ठीक कराया फिर तो आपने। उसको हम्म। एग्जैक्टली तो उसको मैंने बोला था कि अगर चाहिए तो, और उसका भी मतलब मैं मान के चलो कि एक ही स्पेल कास्टिंग में उन दोनों का, वो दोनों अलग हो गए। और तो पैचअप भी उसकी करवाया शादी है तो कहीं बच गई आपने? ना, तो अच्छी बात है। पैचअप का अभी तक मेरे पास आया नहीं केस, लेकिन ये जो केस बोला उसी में मैंने फिर पैचअप के लिए रेकी का किया था, तो उसको भी काफी इफेक्ट हुआ था। क्योंकि मतलब जैसे वो अलग हो गए तो दोनों, लेकिन फिर भी दो हस्बैंड वाइफ को भी साथ में आना है ना, सिर्फ हस्बैंड किसी और से अलग होके फायदा नहीं है। उस अपनी वाइफ से भी तो जुड़ना चाहिए फिर से। तो वो भी काफी अच्छा फायदा हुआ था, रेकी का किया था मैंने लेकिन उसमें। और एक जो किया था वो वीजा का किया था, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट था। मतलब सच में 10 दिन में उस वो अपने हस्बैंड के पास थी। उस क्लाइंट का इसका मुझे फोन आया मैक्सिमम था या मिनिमम टाइम भी कुछ है क्या? स्पेल कास्टिंग का। जी, कितने समय में ये उपयोगी होता है? नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में होता है। अगर 2 हफ्ते में नहीं होता तो मैं बोलती हूँ कि रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं काम कर रहा है। तो हर चीज जो आप काम करते हो वो आपके कोई ना कोई ब्लॉकेजेस निकालती है, पर वहां तक नहीं पहुंचती जहां पहुंचनी चाहिए। अभी मेरे पास 100% रिजल्ट के भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर चीज 100% काम करती है। क्योंकि अगर कोई चीज आपके नसीब में है ही नहीं, तो फिर एक स्पेल से आपको नहीं मिलने वाली, वो आपको बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। ओके। लेकिन स्पेल कास्टिंग के दौरान जो भी कुछ प्रक्रिया करेंगी वो आप ही करेंगी, एनर्जी का पूरा उपयोग आप ही करेंगी, हाँ हाँ, हमें उसके लिए कुछ नहीं मैं खुद ही करना है। करूंगी। नहीं, हमें सिर्फ आपको उसके हमें लिए सिर्फ कुछ नहीं आपको करना समय है। देना होगा। हाँ, मुझे डिटेल्स लगते हैं सारे कि क्या है। मैं मतलब एक प्रॉपर स्पेल कास्टिंग का तो एक आधे घंटे में हो जाता है स्पेल कास्टिंग, लेकिन उससे पहले मैं प्रॉपर हिस्ट्री के लिए एक टाइम लेके कॉल अरेंज करके बात करके समझती हूँ कि एक्चुअल दिक्कत क्या है और क्यों करनी है। उससे पहले तो स्पेल कास्टिंग नहीं होती, क्योंकि मेरी एनर्जी उतनी स्ट्रांग जाएगी नहीं अगर मुझे एग्जैक्ट दिक्कत नहीं पता है। ओके, तो चलिए मैं फिर फटाफट पॉडकास्ट को क्लोज करके स्पेल कास्टिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ, और शाम को आपसे नो व्यक्तिगत रूप प्रॉब्लम। से स्पेल कास्टिंग लेता हूँ, क्योंकि अब जरूर, आपने कोई मुझे इतनी बात नहीं, खूबियां बता दी आप कि मेरी मैसेज कर उत्सुकता देना। जो है बढ़ती गई। हाँ हाँ, बहुत फायदा है उसका, बहुत है। और सही जी, मुझे लगता है कि अब तक हमने जिन भी विषयों पर चर्चा की वो हमारे व्यूवर्स हम्म। के लिए हमारे चैनल पर बिल्कुल नया है, और बहुत ही ओके। बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। और अब मैं आपकी वेबसाइट की डिटेल्स और आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि भारत या किसी भी कंट्रीज़ के कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहें तो वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ आपसे जुड़ सकते सकें। हैं। हाँ। और अगर जर्मनी या आपके आसपास के हैं तो वो तो आपसे फिर व्यक्तिगत आकर के वहाँ पे भी मिल सकते हैं। और अगर कोई हाँ इंडिया से जरूर, जर्मनी आना चाहे तो भी व्यक्तिगत रूप से वो आके मिल सकता है। आना चाहे तो मिल सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। विशेषतः कौन कौन से दिन आप उपलब्ध रहती हैं, किस किस समय आप उपलब्ध रहती हैं? अभी तो मैं, जैसे मैंने बोला, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, तो वीकेंड्स पे ज्यादा रहती हूँ, फ्री टाइम रहता है। जी और स्पेल कास्टिंग तो शाम को होती है, तो ऑफिस के बाद मेरे कॉल्स हो सकते हैं। जी। तो मतलब अगर किसी भी क्लाइंट्स को आपसे जुड़ना है तो वो वीकेंड्स का इंतजार करे, या पहले से ज़्यादातर तो नहीं, अपॉइंटमेंट आपकी वीकडेज। शेड्यूल्ड रहती? हाँ, शेड्यूल तो रहता है, लेकिन ये भी है कि वीकेंड्स पे कॉल्स में पूरा दिन रहता है। वीकडेज में मैं ओके। सिर्फ शाम को अवेलेबल रहती हूँ, ऑफिस के बाद अवेलेबल रहती हूँ। तो ओके। तब हो सकता है। जैसे मैसेज कोई करता है, नॉर्मली मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैसेज कर दें, तो मैं मैसेज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इमीडिएट रिप्लाई करती हूँ, और फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी विषयों को आपने हमसे आपका साझा भी। किया वो अपने आप में अद्भुत रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम अपने दर्शकों से चाहेंगे, व्यूअर्स हमें सवाल दें, आप खुद ही बताएं कि अगले पॉडकास्ट में हम साई जोग जी से किन विषयों पर चर्चा करें, और आप क्या चाहते हैं कि किन सवालों के साथ हम अगला पॉडकास्ट करें।
तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल भी दे सकते हैं। साथ ही अगर किसी विशेष तरह का आप एपिसोड हमारे इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। साथ ही सहयोग जी की मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। आप उनसे अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उस माध्यम से जुड़ करके आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। सही जी, पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद विशेष समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं मेरी जो कोई छोटी सी जर्नी है उसको लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जी, अभी क्या समय हो रहा है जर्मनी में? अभी यहाँ पे सुबह के 10:30 बजे हैं। और हमारे यहाँ अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे। तो मतलब साढ़े अभी 3 भी आप, घंटे का अभी डिफरेंस है। हाँ, अभी अभी भी आप मुझसे 3.5 घंटे पीछे हैं। मैं जहां हूं आप 3.5 घंटे बाद पहुंचेंगे। हाँ, टाइम लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोक सपाट ये तो चलता ही रहेगा और आगे आने वाले समय में हम कुछ नए और विशेष सवालों के साथ आपसे पुनः साक्षात्कार करेंगे। और आपका पुनः बहुत बहुत आभार, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। तो यहाँ पर हमारे साथ जर्मनी हैम्बर्ग से जुड़ी थी सहयोग जी, जिनसे हमने जाना कि आकाशिक रीडिंग के माध्यम से किस तरीके से व्यक्तिगत सवालों को भी लिया जा सकता है और स्पेल कास्टिंग के माध्यम से किस तरीके से समस्याओं को दूर किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी सारी डिटेल्स उपलब्ध है, तो अगर आप उनसे व्यक्तिगत समय लेना चाहते हैं, अगर आप उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जा कर के उनसे जुड़ सकते हैं। और डिटेल्स भी मैं फ़ोन नंबर्स वगैरह भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो उनसे अगर आप वेबसाइट में किसी प्रकार से कोई दिक्कत जा रही है जुड़ने से या अपॉइंटमेंट संबंधित कोई चर्चा आप करना चाह रहे हैं तो उस नंबर पर कॉल करके आप उनका अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल करवा सकते हैं। आने वाले अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही विशेष और नए विषयों के साथ पुनः आपसे होगी चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।